जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th में आपको बहुत मदद देने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली। देखिएगा, जब भी विलोपन का अर्थ समझिएगा, विलोपन मतलब लोपन करना। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा, एक पद हमें खत्म करना है। चाहे तो हम क्या करेंगे, एक्स पद खत्म कर देंगे या वाई पद खत्म कर देंगे। इससे यह होगा कि जो हमारा वाई का मान है, यदि x के मान को हटा देंगे तो y का मान ज्ञात होगा, और y के मान को हटा देंगे तो x का मान ज्ञात होगा। अब ये कैसे पॉसिबल? या तो आपका x ही x से आना चाहिए, जैसे यहाँ पर इस x से ये x कट जाए, मतलब 5x, यहाँ पर 5x से नीचे भी 5x आना चाहिए माइनस का, जब जाकर कटेगा। या आप y काटो तो 4y है तो नीचे भी 4y होना चाहिए, या 6y है तो ऊपर भी 6y होना है, जब भी तो कटेगा। क्लियर? तो इसको काटने के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 दोनों को ले लेता हूं मैं। यहाँ पर लाइन लिखूंगा समीकरण। क्लियर है? समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से उतारूंगा। समीकरण 1 क्या है वो उतार लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 5x प्लस 4y बराबर 20। दूसरा है 3x प्लस 6y बराबर आपका 30। क्या करूंगा, अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, क्या करना है आपको, 3 गुना। जैसे यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार करना है, जो ये 3 है इसका इधर गुना कर दो ऊपर साइड, और ये 5 है इसका नीचे गुना कर दो। आई बात समझ में? क्या करना है, जो 3 है इसका इधर गुना कर दिया और इस 5 का इसमें, और सभी में करना है। क्लियर? इसमें ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आई बात समझ में? मतलब इस 3 का ऊपर गुना करना सभी डिजिट में, और इस 5 का सभी डिजिट में नीचे गुना करना है। क्लियर है? जिससे क्या होगा, x की वैल्यू कट जाएगी और y का मान निकल जाएगा। यदि आप y का मान नहीं निकालना चाहते, x का निकालना चाहो, तो क्या करोगे, इस y से y को उड़ा दे। तो क्या करेंगे, इस 6 का इसमें इधर गुना कर देते, इस 4 का इधर गुना कर देते, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाता है, x बच जाता, तो x का मान ज्ञात हो जाता। मतलब मान तो दोनों को निकाल सकते हैं। क्लियर है? 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15x प्लस वैसे का वैसा। 3 का इस 4 में करेंगे, 3 चुक 12, और y वैसे की वैसी बराबर वैसे का वैसा। 3 का इस 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 त्रिया 60। क्लियर है? इस 5 का फिर इस 3 में करेंगे तो 5 त्रिया 15 प्लस वैसे का वैसा। 5 का इस 6 में करेंगे तो 5 छक्के 30 आ गया बराबर, और 5 का इस 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तेरह 15, और 0 वैसे की वैसी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर सर, ये डायरेक्टली आपको नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? क्यों? क्योंकि देखिएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, आप भी झटाक से आप काटोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 नहीं, ये 15, ये प्लस में तो जुड़कर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, चिन्ह बदल दूंगा। क्या करूंगा, चिन्ह बदलने पर। अब चिन्ह बदलने पर क्या करेंगे, जो प्लस का है नीचे वाले डिजिट, मतलब जो पहला समीकरण है उसको छेड़खानी नहीं करना। जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का होगा। क्लियर है? जिससे देखिएगा 15x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब एक प्लस का एक माइनस का। क्लियर? 2 पेन है, दोनों पेनों में से एक पेन जाएगी, या दोनों पेन जाएगी, मतलब एक ऊपर एक नीचे, दोनों पेन में से एक पेन जाएगी तो खत्म, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0। तो इसकी वैल्यू कट हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिएगा 12 में से आपका 30 नहीं जाएगा। क्यों? देखिए माइनस का है तो 30 में से क्या जाएगा, 12, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 18। और यहाँ पर ध्यान रखना आप, 18 किसका बच रहा है, बड़ी संख्या। इसमें देखो 12 है, किस आपका 30 है, तो बड़ी संख्या क्या है, 30 है, और 30 किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया बराबर वैसे का। 60 में से आपका 50 नहीं 150 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 150 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। और 90 कैसा बचेगा, प्लस का कि माइनस का। देखिए बड़ी संख्या यहाँ भी काय की है, माइनस की। अब देखो आप, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा y बराबर 90, और बटे में क्या चल जाएगा, ये गुना में, तो बराबर को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से इससे इसको काट दो, तो यहाँ पर 18 पंच कितना होगा, 90, क्योंकि 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90। क्लियर है? मतलब 5 बार पढ़ेंगे जिसमें क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर है? 5 ही है।
अब जो भी ये मान आया है, इस मान को चाहो तो आप समीकरण 1 में फिट कर दो, चाहे समीकरण 2, जहां पर y का मान दिखे, जैसे यहाँ पर y है तो इसमें y की जगह क्या रख देंगे हम 5। क्लियर। इससे भी आपका मतलब समीकरण 1 से भी सेम आंसर निकलेगा और समीकरण 2 से भी आपका सेम आंसर निकलेगा, चाहे कौन से भी समीकरण से आप निकाल लो। जैसे यहाँ पर मैं y का मान समीकरण 1 है स्टार्टिंग में, तो उससे धर कर बताता हूँ। y का मान क्या है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिएगा हमारे पास समीकरण 2 है, y का मान समीकरण 1 पर रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या है देखिएगा 5x क्लियर प्लस 4y बराबर 20। क्लियर। इस y की जगह क्या करूँगा 5x वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा 4 इंटू क्या आ जाएगा 5 बराबर 20। क्लियर। अब देखो इनका आपस में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 5x वैसे का वैसा। अब क्या करूँगा इस 20 को मैं बराबर को उधर ले जाऊँगा, तो 20 तो वैसे का वैसा ही है, और यहाँ पर देखो ये किस में प्लस में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर 5x वैसे का वैसा, तो 20 में से 20 जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर संख्या देखो ये किस में है, ये किस में गुना में, तो बराबर के इधर चली जाएगी, तो x बराबर पर 0/5। अब इसमें इससे भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आया भैया, क्योंकि 5 में इसका भाग जाएगा तो हमेशा ये 0 कर देता है। यदि 0 नीचे होता तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु 0 ऊपर है तो बहुत कुछ अर्थ निकलेगा। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा यदि y का मान आप समीकरण 2 में भी धरे तो सेम सिचुएशन बनेगी। देखिएगा जरा यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर आपका 30। क्लियर है। 3x वैसा का वैसा रहेगा प्लस वैसा का वैसा 6 इंटू क्या कर देंगे 5 बराबर 30 वैसा का वैसा। कुछ नहीं किया, y की जगह क्या कर दिया 5। क्लियर है। 3x वैसे का वैसा 5 का कितना होगा 30, तो 30 वैसे का वैसा बराबर 30। अब ये प्लस में, क्योंकि हमें यहाँ से क्या x की वैल्यू याद करनी है, तो इस चीज़ को मैं उधर पहुँचा दूंगा, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका बचेगा माइनस का। क्लियर है। 30 माइनस 30 आ गया भाई, एक प्लस एक माइनस, तो मतलब आपका आ जाएगा 0। अब देखिएगा x बराबर 0/3। अब ये क्या कर देगा इसको 0 कर देगा। क्लियर। तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, कौन से भी समीकरण में धरो आपका x का मान 0 आया यहाँ, तो यहाँ भी 0 आएगा। क्लियर। देखिएगा यहाँ पर ये 3 है तो बट्टे में चल गया, जैसे यहाँ पर हमने गुना किया था 20, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता दिया था, यहाँ पर आपको लॉन्ग तरीके से बता दिया। आए समझ में। मतलब जब भी आप चाहो तो यहाँ x का मान भी निकलेगा ना, तो x को मान को फिर क्या करोगे समीकरण 2 में रखो या 1 में भी, y का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर। मतलब दोनों सेम निकलेगा, जो सरल दिखे उससे आपको फटाफट कर देना है। क्लियर। दोनों से बता दिया मैंने। तो ये था हमारा विलोपन विधि, जो कि क्लास 10 में अधिकतर बार पूछा जा सकता है, 100% पूछते हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।